कन्हैया कन्हैया पुकारा करी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करी, लताओं में ब्रज की गुजारा करी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करी। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब हमें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करी, भेजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भेजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, कन्हैया सभी को दिखाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की। असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयाल सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री गुरु जी की जय। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौरवणं प्राविशत गीत कीर्ति। बोले श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
जीव जगत में जो भगवान पर विश्वास कर लेता है कि एकमात्र भगवान ही मेरे रक्षक हैं, एकमात्र भगवान ही मेरे त्राण करता है, उससे इस समय यदि पाप भी होते हों तो उसमें कुछ बुरी चीज भी अगर उस हो तो भी वो शीघ्र ही साधु बन जाता है। क्यों? उसका निश्चय यथार्थ है, निश्चय पक्का है। क्योंकि जब ये निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही मेरे रक्षक हैं, तो उसको भगवान का आश्रय मिल जाता है। परमात्मा तो सोचते हैं जीव ये कहे कि मैं तुम्हारा हूं, और वस्तुतः जीव भगवान का है। तो प्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? मेरा अंश है, मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है। इसलिए महापुरुष बारंबार ये प्रार्थना करते हैं, ये आग्रह रखते हैं कि पक्की बात, पकड़ लेने की बात यही है कि हम भगवान के हैं और भगवान ने ही सत्संग करने का मौका दिया है। इस बहाने भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। तो जब भगवान खींच रहे हैं, भगवान मौका दे रहे हैं, तो हम भगवान के हो गए। अगर हम भगवान के हैं तो हम पवित्र हो गए, महान पवित्र हो गए। भीतर ये बात हमेशा बनी रहे, कभी छूटे नहीं कि हम भगवान के हैं। बड़ी बड़ी तपस्याओं, बड़े भारी भारी भजन अनुष्ठान से भी ये पवित्र चीज है, हम भगवान के हैं। और बिना माने वो लाभ नहीं होता, हम मान लें तो हमें लाभ हो जाएगा। जो हमारे भीतर अपवित्रता है वो केवल इसलिए है क्योंकि हमने ये नहीं माना कि हम भगवान के हैं। मानने पर भीतर से समर्पण हो जाएगा। यदि हम अपना मन, प्राण, इंद्रियां, सब शरीर भगवान को दे दें कि लेने वाले भगवान हैं, जो कुछ है सब भगवान को अर्पित कर दें। और प्रत्यक्ष अर्पित करना चाहें तो तुलसी दल रख के अर्पित कर दें। सब चीज भगवान की। क्यों? हमने तो अपने आप को भगवान को भेंट कर दिया। सब ठाकुर जी का ही तो है, और ठाकुर जी रहेंगे तो हर चीज पवित्र हो जाएगी। गीता जी की सबसे खास बात है मैं भगवान का हूँ। गीता जी में भगवान ने शरणागति पर और निरंतर सतत चिंतन पर बहुत जोर दिया है। तो भगवान के चरणों में अलौकिक भेंट यही हो सकती है, हम अपने आप को समर्पित कर दें। भगवान से हम ये ना कहें कि हे प्रभु आप हमें कष्ट ना दो, मेरा कष्ट हर लो, कठिनाई दूर कर दो। नहीं, बस भगवान की जो मंगल में इच्छा हमारे लिए है वो पूर्ण हो जाए। भले उसमें हमारी बीमारी हो, चाहे निर्धनता हो, चाहे पीड़ा हो, भगवान क्या चाहते हैं उस पर हम अपने आप को अपने जीवन को छोड़ दें। यही समर्पण है। भगवान की मनचाही होने दो, तो आश्चर्यचकित ढंग से हमारा जीवन, हमारी दशा जीवन की बदल जाएगी। इतनी महिमा, इतनी विलक्षण महिमा है कि हम भगवान के हैं। एक गीता जी की खास बात है। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में हम सभी क्या प्रसंग था भगवान का, चीर चूर भगवान
हाँ, भगवान गोपीनाथ जी का प्रसंग था। गोपीनाथ जी का प्रसंग था और श्री गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए श्री माधवेंद्रपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी की ओर। मार्ग में गोपीनाथ जी मिले, उनके लिए माधवेंद्रपुरी के लिए श्री गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की। क्यों? उनके मन में था खीर का भी स्वाद मिला होता तो मैं ऐसी ही पूजा पद्धति और ऐसा ही भोग अपने श्री गोपाल जी को गिरिराज जी में ब्रजधाम में लगाता। पर खीर का स्वाद नहीं मिला और अयाचित वृत्ति थी, मांगने की वृत्ति थी ही नहीं। तो भगवान को एक कुल्हड़ खीर की चोरी करनी पड़ी और पुजारी से भिजवाया। उसको पाया, आनंद में प्रेम के भगवान की भक्त वत्सलता का अनुभव कर करके उस प्रेम में डूब डूब कर प्रेम में बिल्कुल पगला गए कि भगवान ने हमारे लिए चोरी की। खूब पाया और पा लिया तो कुल्हड़ सुखा लिया, धो धा के भी पा लिया तो छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, रोज एक टुकड़ा मुंह में डाल लेते। जगन्नाथपुरी के मार्ग में जगन्नाथपुरी जाना क्यों है? श्री गोपाल जी को चंदन का लेप होना है, मलयागिरी चंदन। क्यों? गोपाल जी ने आदेश दिया है माधवेंद्रपुरी को। बहुत दिनों से झाड़ में अंदर दबा हुआ था, मलबे में, अब बाहर आया हूँ, शरीर में जलन होती है, सो मेरे लिए चंदन लाओ वहीं से और वहाँ के चंदन का लेप करो, तब मेरी ये जो जलन है, दाह है शरीर की, ये तब मिट सकेगी। दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर भक्त हैं, रसिक प्रेमी भक्त है, कहने को सन्यासी महात्मा है। देखो ना, श्री माधवेंद्रपुरी दंडी स्वामी हैं, दंडी सन्यासी, पर भगवान की प्रेम में ऐसे छके हुए हैं। जगन्नाथपुरी पहुँचे, वहाँ भी बात फैली थी कि आ गए भाई, ये वही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए अपने श्री गोपीनाथ भगवान ने खीर की चोरी की। तो भगवान की इच्छा समझकर पुरी महाराज माधवेंद्रपुरी जी, पुजारियों ने पहले ही बहुत सा मलयागिरी चंदन उसकी व्यवस्था कर दी। बात तो फैली गई थी कि इतने बड़े भक्त हैं, भगवान ने इनके लिए चोरी की, ये किस लिए आए हैं? चंदन लेने आए हैं, तो खूब चंदन की इनके लिए व्यवस्था कर दो, खूब चंदन की व्यवस्था करो। तो खूब बढ़िया बढ़िया चंदन जगन्नाथ जी के कोष में से इनको राजा से कह के उस चंदन के लिए जितना पर्याप्त कपूर चाहिए वो भी, साथ में केसर कस्तूरी भी प्रबंध कर दिया गया। क्यों? जगन्नाथ जी को सबको मिलाकर लीप के चंदन बनाया जाता है। तो जब जगन्नाथ जी का चंदन भगवान ने मंगाया है ब्रजधाम से, तो फिर विधि पूर्वक जैसा चंदन यहाँ बनता है वैसा ही बनेगा और ब्रज तक पहुँचा दे ये जाएं ये पूरे चंदन और कपूर, कस्तूरी, केसर। तो दो सेवक भी माधवेंद्रपुरी जी को मिल गए साथ में। और उनको बड़े आदर सम्मान से प्रेम पूर्वक उनकी विदाई हुई जगन्नाथपुरी से। चलो चंदन कपूर सब लेके पुरी महाराज जहाँ श्री गोपीनाथ भगवान थे ना मार्ग में, फिर वहाँ आके 2-4 दिन वहाँ ठहरे, दर्शन किए। क्यों? इन्हीं भगवान ने तो खीर की चोरी की थी। देखो भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको किसी संसारी भोग की इच्छा नहीं होती, वो तो भक्त का भक्ति भाव देखते हैं। और इनकी अलौकिक श्रद्धा है महाशय की, भगवान की आज्ञा मिली तभी तो चंदन लेने चले गए। आपत्ति विपत्ति की कोई परवाह नहीं, बड़े प्रेम से ब्रज से जगन्नाथपुरी पैदल चले गए। भक्ति की अग्नि परीक्षा तो हो चुकी, उसमें खरे सोने की तरह निर्मल और निर्मल होके मानो पुरी महाराज प्रकट हो गए। तो
भगवान ने सोचा भक्त को अधिक कलेश में डालना ठीक नहीं है। तो उस समय मुसलमान शासन था, इतनी दूर तक चंदन आदि लेकर चलना बड़ा कठिन था। फिर जगह जगह पे घोर युद्ध भी छिड़े रहते थे उस समय, मार्ग भी निर्विघ्न थोड़ा ही था। तो भगवान ने पुरी महाराज को स्वप्न में संदेश दिया, श्री गोपीनाथ और मैं एक ही हैं। देखो, श्री गोपाल जी तो गिरिराज जी में थे और गोपीनाथ जी तो इधर जगन्नाथपुरी की तरफ हैं। पर स्वप्न देकर भगवान कहते हैं कि श्री गोपीनाथ और श्री गोपाल हम एक ही हैं। तो हमारे दोनों विग्रहों में किसी प्रकार की भेद बुद्धि मत रखो। तुम इस चंदन का लेप श्री गोपीनाथ के विग्रह में ही कर दो, इसी से हमारा ताप दूर हो जाएगा। हमारी वाणी पर विश्वास करके तुम निसंकोच भाव से इस चंदन को वहीं पर घिसवाकर हमारे जो अभिन्न विग्रह हैं गोपीनाथ, उनको लगवा दो। स्वप्न में आदेश हुआ। और भाई इसी की पूर्ति के लिए तो वो आए थे, दौड़ के आए ब्रज से जगन्नाथ। अब भगवान ने स्वप्न में ये आज्ञा दे दी, और कैसे टाल सकते थे? इसलिए भगवान की आज्ञा मानकर शिरोधार्य करके वहीं ठहर गए। श्री गोपीनाथ जी में प्रेम तो हो ही गया था, क्यों इन भगवान ने हमारे लिए खीर की चोरी की, तो ऐसे ही एक अपनापन हो गया था सहज विशेष। तो वहीं ठहर गए। चंदन घिसवाने के लिए 2 नौकर रख लिए। गर्मी का समय था, 4 महीने वहीं रहे। भगवान के अंग पर कपूर, चंदन, केसर और सब लेप कराते रहे। 4 महीने रह के भगवान का ताप दूर हो गया। फिर चातुर्मास का समय आया तो चलो चल पड़ो। 4 महीने वहां निवास करके श्री गोपाल जी पर लौटे। मानो सब भक्तों ने ब्रज से लेके जगन्नाथपुरी तक पूरे मार्ग में सबने देखा श्री माधवेंद्रपुरी महाराज की कैसी उत्कट भक्ति है, भगवान में कैसा अलौकिक प्रेम है। और महाप्रभु कथा सुना रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने साथी भक्तों को, श्री नित्यानंद, जगदानंद, गदाधर, पंडित, मुकुंद, सबको कथा सुना रहे। सुनाते सुनाते प्रभु का गला भरे आया। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकल कर वक्ष को भी भिगो रही है। मानो पुरी जी के महात्मा का वर्णन करते करते महाप्रभु को उस श्लोक का स्मरण हुआ, जिसे पढ़ते पढ़ते पुरी महाराज ने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया था। कंठ अवरुद्ध हो गया महाप्रभु का। इस श्लोक को बार बार श्लोक पढ़ते बेहोश होकर नित्यानंद जी की गोद में गिर पड़े। और जो भक्त थे, प्रभु के रुदन को सुनकर, प्रभु का रोना देखकर वो भी जोरों से क्रंदन करने लगे। उन गोपीनाथ भगवान को भोग लगाकर रात्रि में शयनारती हुई। प्रभु ने भी भक्तों के साथ भगवान की शयनारती के दर्शन किए। फिर वहाँ मंदिर के पास ही एक स्थान में रात को विश्राम किया। पुजारियों ने लाकर भगवान का क्षीर भोग 12 पात्र, पूरे 12 पात्र चैतन्य महाप्रभु के सामने रख दिए। महाप्रसाद के दर्शन से ही चैतन्य प्रभु आनंद में मगन हो गए। कहते हैं, आज हमारा जन्म सफल हुआ। जो हम गोपीनाथ भगवान के क्षीर के अधिकारी समझे गए, भगवान के प्रसाद से संबंध रखने पर
लोभ वृत्ति तो ठीक होती है ही। 5 लोग हैं, हमें 5 पात्र दे दो, बाकी जो 7 पात्र हैं खीर के, हे पुजारी जी आप इसको ले जाइए। क्यों? भगवान के प्रसाद के अधिकारी सब हैं। अकेले ही अकेले पा लेना ठीक नहीं है। ये कह के महाप्रभु ने 5 पात्र तो ग्रहण कर लिए चैतन्य प्रभु ने, और 7 लौटा दिए। अद्भुत महाप्रसाद को प्रभु ने भक्तों के साथ बड़ी श्रद्धा से पाया, और वो रात भगवान के स्मरण में बीत गई। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। पर देखो ना, चैतन्य महाप्रभु भी तो जगन्नाथपुरी ही तो जा रहे हैं। यदभ्याम चलन यह प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो ही शताह गम्यम देशम ययौ विप्रकृते भूतभवम तम साक्षी गोपालम हम नतोस्मि। प्रसंग है श्री साक्षी गोपाल। श्री गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल हुआ। अभी तो महाप्रभु गोपीनाथ जी के दर्शन किए, जगन्नाथ जी के दर्शन को भक्तों के साथ जा रहे हैं। माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई जो गोपीनाथ भगवान से संबंधित थी, और फिर सुबह नित्य कर्म से निवृत्त हुए, गोपीनाथ भगवान के दर्शन करके मंगला आरती करके भक्तों के साथ आगे के लिए चल पड़े। मार्ग में वैतरणी मिली, उसमें स्नान करके राजपुर पहुँचे। वहाँ एक वराह भगवान का स्थान है। बोलिए शिवराह भगवान की जय। वराह भगवान का दर्शन करके आगे वर्जा दर्शन, ब्रह्मकुंड में स्नान, शिवलिंग के दर्शन। नाभि गया एक नाम है स्थान का, तीर्थ है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर एक दशाश्वमेध घाट है, वहाँ स्नान करके कंटक नगर पहुँचे। और कंटक नगर में, ये कंटक नगर वही है जहाँ पर महाप्रभु की दीक्षा हुई थी। दंडी स्वामी है ना, केशव भारती जी महाराज के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु को जहाँ संन्यास दीक्षा मिली थी ना, वो कंटक गांव, वहीं पर एक गोपाल जी हैं। वो गोपाल जी का नाम है साक्षी गोपाल। तो कंटक नगर पहुँच के साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए। बोलिए श्री साक्षी गोपाल की जय। वहाँ बहुत देर तक कृष्ण कीर्तन होता रहा। बहुत से उस गांव के लोग प्रभु के कीर्तन में और नृत्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब प्रभु नृत्य करते थे, देखने वाले दर्शनार्थी आनंद में भर जाते थे। इतना आनंद में भर जाते थे कि वो भी कठपुतलियों की तरह नाचते कूदते थे। बहुत देर तक संकीर्तन में आनंद होता रहा। पीछे भक्तों के साथ साक्षी गोपाल जी के मंदिर में प्रभु ने विश्राम किया। विश्राम का अर्थ शयन नहीं है। क्यों? शयन के पहले तो रात में भक्तों के साथ कथा कुछ कुछ होती थी। महाप्रभु कथा करते थे, तो उस कथा में प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, आपने तो प्रायः भारतवर्ष के सब मुख्य मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है, क्यों? तो 20-22 साल पुराने सन्यासी हैं, बचपन में ही सन्यासी हो गए 8 वर्ष की अवस्था में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी से कहते हैं, आप तो भारतवर्ष में प्रायः सब स्थानों के दर्शन कर चुके हो, कोई प्रसिद्ध तीर्थ तो बचा नहीं होगा संभवतः आपसे जहाँ जाकर आपने दर्शन और स्नान न किया हो। धीरे से नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हाँ प्रभु, 12 वर्ष मेरे इसी प्रकार तीर्थों के भ्रमण में व्यतीत हुए। प्रभु ने पूछा, यहाँ पहले आए थे? तो नित्यानंद जी ने कहा, पुरी से, जगन्नाथपुरी से जब लौट रहा था तो मैंने साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए थे।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो तीर्थ में जाकर उस तीर्थ का महात्मा तो अवश्य सुनना चाहिए, बिना महात्मा सुने तीर्थ का फल आधा ही होता है। तो आप मुझे साक्षी गोपाल का महात्मा सुनाइए। गोपीनाथ भगवान की कथा, माधवेंद्रपुरी की कथा तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको सुनाई, पर अब साक्षी गोपाल जी का दर्शन करके शयन से पूर्व, उसी रात जिस दिन पहुंचे थे, शयन से पूर्व भगवान नित्यानंद जी से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप इन साक्षी गोपाल का महात्मा हमको सुनाइए। इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा? इन्होंने किसकी साक्षी दी थी? साक्षी का अर्थ है प्रमाण, गवाही। तो प्रभु की आज्ञा है। ऐसा समझकर सुनकर नित्यानंद जी धीरे धीरे कहने लगे कि मैंने किसी पुराण में से तो साक्षी गोपाल भगवान की कथा नहीं सुनी, पर बहुत प्राचीन तीर्थ तो यह है नहीं। अभी थोड़े ही दिनों से साक्षी गोपाल भगवान विद्यानगर से यहाँ पधारे हैं। लोगों के मुख से मैंने जिस प्रकार भी साक्षी गोपाल भगवान की कथा सुनी है वही सुना देता हूँ। और ये बता दिया कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले ही विद्यानगर से इस कंटक नगर में ये आए हैं। प्रभु को बड़ा आनंद हुआ, ये तो चलते फिरते ठाकुर जी हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर इनका महात्मा सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया कि गोदावरी नदी के तट पर वो जिधर तेलंग देश वगैरह पड़ते थे, वहाँ विद्यानगर नाम का एक छोटा सा गांव था। और उस गांव का महत्व बहुत था, क्योंकि उधर का जो स्थान राज्य था ना, उसकी वो राजधानी थी विद्यानगर, इसलिए विद्यानगर का नाम बहुत ज़्यादा था। और वो नगर बहुत समृद्धशाली था, समुंदर के पास था, तो व्यापार का भी केंद्र था विद्यानगर। और उसी नगर में एक बड़े कुलीन ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण भगवत भक्त थे। वो गऊ की भक्ति करते, ब्राह्मणों की भक्ति करते, देव प्रतिमाओं में भक्ति रखते। घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। लड़के सब बड़े हो गए थे उनके, तो घर का सब काम लड़के ही करते थे। वो वृद्ध ब्राह्मण माला लेके भजन किया करते थे, क्योंकि घर में पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? पुत्र वधू हैं, स्त्री है, एक अविवाहिता छोटी कन्या थी। उस कन्या का विवाह नहीं हुआ था बस। लड़के तो उनके 3-4 थे, बहुत बड़ा परिवार था। पर ब्राह्मण के मन में आई क्या करूं, तो उन वृद्ध ब्राह्मण के पास एक गरीब ब्राह्मण लड़का रहता था। वो सेवा हुआ कुछ कर जाता, दिन भर तो घर के बाहर बैठे रहते वो वृद्ध कुलीन ब्राह्मण। वो गरीब ब्राह्मण का लड़का क्यों रहता था? क्योंकि जब वो छोटा था ना, तो उसके माता पिता छोटा सा छोड़ के ही परलोकवासी हो गए थे। तो जैसे तैसे मेहनत मजूरी करके वो अपना निर्वाह करता था, पर उसके हृदय में भगवान की पूर्ण श्रद्धा थी, और एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता था। इस कारण उस पर भगवान की कृपा थी। और भगवान की कृपा की सबसे मोटी पहचान यही है, जिसे ब्राह्मणों में, तीर्थों में, भगवान के भक्तों के चरित्रों में, भगवत जो संबंधी जो देव स्थान है, भगवान के स्वरूपों में, प्रतिमाओं में, गौओं में, तुलसी, पीपल आदि जो पवित्र वृक्ष हैं, इन सब में श्रद्धा हो, इनके दर्शन के प्रति हार्दिक अनुराग हो।
उसे ही समझना चाहिए कि ये भगवत कृपा का पात्र बन चुका है। उस ब्राह्मण कुमार का इन सब के प्रति अनुराग था। ब्राह्मणों में, तीर्थों में, भगवान के भक्तों के चरित्रों में, देवस्थानों में, भगवान की मूर्तियों में, गऊ, तुलसी, पीपल, बट, आंवला सब में। इसलिए वो वृद्ध जो ब्राह्मण थे इस लड़के पर स्नेह करते थे। क्यों? इसमें बहुत श्रद्धा थी, भगवान की भक्ति थी। तो एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस युवक से कहा, ये भी ब्राह्मण ही था, भाई यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा करें हमें, और गृहस्थी के जंजाल से कुछ दिनों के लिए तो छूट जाएं इसी बहाने। युवक बहुत प्रसन्न हुआ। और बहुत प्रसन्न हुआ। कहता है, इससे बढ़ के उत्तम बात क्या होगी? तीर्थ यात्रा का सुयोग मिल जाए तो किसी भाग्यवान, और तो जो भाग्यवान होगा उसी को प्राप्त होगा ऐसा सुंदर सुयोग। अब मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अब वृद्ध ब्राह्मण खुश हुआ ना कि मन के लायक साथी मिल गया, और ये युवा भी है। तो उस युवक को लेके तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े। तीर्थों पर जाएंगे तो घर से भी भाई हो गया कि ठीक है, साथ में ये ब्राह्मण जा रहा है, युवा है, तो कोई बात नहीं, ये आपकी सार संभाल कर लेगा मार्ग में। तो दोनों तीर्थ यात्रा पे गए। तो गया जी, काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य है, ब्रह्मावर्त, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, दर्शन करते हुए ये दोनों, वो कुलीन वृद्ध ब्राह्मण और ये गरीब युवा ब्राह्मण, ये दोनों ब्रजमंडल में पहुंचे। और महाराज जब ब्रजमंडल पहुंचे, बोली 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। वहां पहुंचे तो भद्रवन का दर्शन, बिल्ववन का दर्शन, लोहवन, 12 वन है ब्रज में, भांडेर वन और माट के पास, और महावन है गोकुल के पास, मधुवन है मथुरा में है, जय गुरुदेव जी से बिल्कुल लगा, तालवन इधर, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, ये बिल्कुल राजस्थान का एकदम बॉर्डर है, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन, इन 12 वनों का दर्शन किया। और इनके जो उपवन है, मानो इनके आसपास का जो क्षेत्र है, उसकी भी यात्रा की। ब्रज में जो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सब जगह उन्होंने दर्शन किए, सब तीर्थों में दर्शन किए, और वृंदावन में आके कुछ दिन विश्राम किया। और वो जो छोटे ब्राह्मण कुमार थे, संपूर्ण यात्रा में जब से चले हैं घर से, उन वृद्ध ब्राह्मण की बड़े ही निस्वार्थ भाव से सब प्रकार की सेवा की। और वो वृद्ध ब्राह्मण इस युवक ब्राह्मण की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने हमारी ऐसी अद्भुत सेवा की कि ऐसी सेवा तो पुत्र अपने पिता की भी नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हारी इस कृतज्ञता के बोझ से दब गया हूँ, दबा जा रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बड़ी भारी निस्वार्थ सेवा के बदले मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ। तुम्हारा क्या उपकार करूँ। बोल श्री साक्षी गोपाल की जय। हाँ, वहीं विद्यानगर में यह साक्षी गोपाल का मंदिर है।
बड़ी सुंदर कथा है साक्षी गोपाल की। भाई जब तक किसी की तुम गवाही नहीं दोगे, किसी की साक्षी कैसे कहलाओगे। तो बड़े सुंदर चरित्र है भगवान के। ऐसे ही श्री गोपाल जी, श्री गोपीनाथ जी, और अब ये साक्षी गोपाल जी की कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी भावपूर्ण मार्मिक कथा है। अब समय को दृष्टिगत करते हुए नया प्रसंग हम लोग भी आगे ही लेंगे, आगे के प्रसंग में। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री आदिवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान अब वाणी को वहीं विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे।